हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम शंट पढ़ने वाले हैं। देखो शंट क्या होता है। आ शंट इज आ लो रेजिस्टेंस। शंट हमारा एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, लो बिल्कुल, कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर। या तो ये एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये किस लिए होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है। इट्स प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग या हैवी करंट। मतलब ये गैल्वेनोमीटर को हैवी करंट से बचाता है। ओके जी, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि मैंने कहा पैरेलल में कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर या एमीटर। फ्रेंड्स, एमीटर और गैल्वेनोमीटर में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा क्या है इसमें डिफरेंट क्या है। देखो याद रखिएगा, हमारा एमीटर है ना जो, वो हमारा करंट को फाइंड आउट करता है, उसको डिटरमाइन करता है करंट को इन आ सर्किट। और गैल्वेनोमीटर का हालांकि गैल्वेनोमीटर भी फाइंड आउट करता है, लेकिन यह बहुत ही इसकी डायरेक्शन बताता है और उसकी स्ट्रेंथ बताता है, लेकिन एक स्मॉल करंट की। लेकिन एमीटर हमारा उसका मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन हैवी करंट की। दोनों ही मापते हैं करंट को, लेकिन ये स्मॉल को, ये हैवी को। ओके जी, ठीक है जी। देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पैरेलल में बताया मैंने शंट को। देखो जी, ये हमारे पास एक सर्किट बनाते हैं। और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर बना दिया मैंने। और ये हमने बैटरी बना दी इसकी। और ये हमने शंट बना दिया जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। बताओ गाइस, बात क्लियर है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पता है ये बात आपको। ठीक है जी, करंट क्या जा रहा है, यहाँ पर आई करंट जा रहा है। ओके जी, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर ये किसका करंट है, गैल्वेनोमीटर का, उसमें मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर करंट आई जी होगा और यहाँ पर ये शंट है हमारा एस, यानी कि यहाँ पर आई एस होगा। इतनी सी बात आपको क्लियर है। एस इसलिए क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस करंट है, जी इसलिए क्योंकि गैल्वेनोमीटर का करंट है। बताओ गाइज, अब एक बात बताओ, ये पैरेलल में है, पैरेलल में ये बताओ मुझे, करंट सेम होता है या वोल्ट सेम होता है गाइज। अब मैंने आपको पढ़ाया है वोल्ट सेम होता है। अब वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ओके जी, पहले मैं अब ये बताऊँ, मैं ये लिखता हूँ। देखो एक बार मैं लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। हेयर गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल। ओके जी, देखो जी, पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर बराबर है पोटेंशियल ऑफ शंट, यानी कि गैल्वेनोमीटर की पोटेंशियल बराबर है शंट की पोटेंशियल के। तो देखो क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इक्वल टू आई आर। आई कहाँ क्या है, इस पर गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है, आई जी। और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस वो खुद होगा, जितना भी उसमें सेल्फ रेजिस्टेंस है उसका अपने अंदर। जितनी देख बात बताऊँ मैं आपको फ्रेंड्स, हमारे पास जैसे गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर मान लीजिए 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो ये उसको पास आउट करके 5 नहीं देगा, कुछ अपने अंदर रेजिस्टेंस के थ्रू उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे कुछ कम देगा। ओके जी, यानी कि रेजिस्टेंस है उसमें, भले ही वो कम हो। ओके जी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई जी बराबर, अब इस तरह पोटेंशियल ऑफ शंट का करंट क्या है, आई एस, और उसका रेजिस्टेंस खुद वो कैपिटल एस। बताओ गाइस, ये बात क्लियर है। ठीक है जी, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए जी स्टूडेंट्स, एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ पर करंट क्या होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई गया, कुल करंट हमारा आई है यहाँ पर, और उसमें आई से डिवाइड हो गया आई जी में, यानी कि यहाँ से गया 10, उसके बाद यहाँ पर चला गया हमारा 6 चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 10 टोटल था, उसमें से 6 चला गया गैल्वेनोमीटर की ओर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसीलिए कुल हमारा कितना करंट था, आई था, उसमें से आई माइनस यानी कि चला गया, तो यही करंट बचेगा ना जो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा। बताओ गाइस, ठीक है जी, ये बात क्लियर है या नहीं है। ओके जी, ठीक है जी, आगे बढ़े।
और अब मैं बता दूं ये हमारा करंट आई एस के बराबर है, आई एस के बराबर यही करंट है, क्योंकि ये घटकर आई एस ही आएगा जो कि हमारा शंट का करंट है। ठीक है जी, ओके जी, आई एस की जगह मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तो मैंने आई एस की वैल्यू निकाली, मैं आई जी की भी निकाल ले सकता था। कैसे निकालता, वहाँ पर क्या करता मैं आई माइनस के आई एस, तो मैं आई जी की वैल्यू यहाँ पर पुट करता था। मैंने एक की करनी है मुझे। ठीक है जी, आई जी, आई एस की वैल्यू क्या है, आई माइनस के आई जी और एस रेजिस्टेंस। बताओ जी, क्लियर है बात? ठीक है जी, आई जी और आई माइनस के आई जी इजिकल टू एस। एस क्या है फ्रेंड्स, एस हमारा शंट है, यानी कि अब हम शंट जो कि लो रेजिस्टेंस है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तब हमारे पास गैल्वेनोमीटर का करंट हो और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी होगा और आई माइनस आई जी जो कि हमारा एस है, एस करंट है, तो हम शंट को निकाल सकते हैं। बताओ जी, ये बात क्लियर है? आगे बढ़ें? ओके जी, ठीक है। कुछ इसका अब थोड़ा सा एडवांस और है, उसे और कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख सकते हो आप, एस इज द रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स एक बात बताओ, मैं पूरे करंट की वैल्यू कब निकाल सकता हूँ? देखो मान लीजिए यहाँ पर 10 करंट गया, एम्पेयर का 10 करंट, 10 एम्पेयर का करंट गया, यहाँ पर 5 चला गया, यहाँ पर 5 चला गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुल करंट 10 इजिकल टू 5 + 5 है ना। तो मैं वो ही लिखने वाला हूँ। देखो कुल करंट हमारा आई है और यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर आई जी गया और यहाँ प्लस कितना था आई एस या आई माइनस आई जी, कुछ लिख सकते हो। हम आई एस लिख रहे हैं, उससे हमें शॉर्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आई एस की वैल्यू निकाल रहा हूँ और आई जी की। पहले आई जी की निकाल लेते हैं। आई जी की वैल्यू क्या आएगी बताओ गाइस, आई माइनस के आई एस। कैसे आई, देखो आई जी वो हमारा यहीं पर है, आई जी यहीं पर है और आई भी यहीं पर है, सिर्फ हमने भी ये प्लस का आई एस था, इसे माइनस का लेकर आ गए हैं इस साइड। ओके जी, ठीक है, तो इसे इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 1। और अब मैं आई एस की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आई एस। देखो आई एस की कैसे निकाल सकता हूँ, आई एस हमारा यहीं पर है, आई एस हमारा यहीं पर है, आई जी को हम बराबर के उस पार लेकर आएंगे तो माइनस का चला जाएगा वो, आई माइनस के आई जी। बताओ गाइस कोई दिक्कत है या नहीं है? आगे बढ़ें? ठीक है जी, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ जी स्टूडेंट्स एक बात बताओ, जो मैं पहले बोल रहा था ये आई माइनस आई जी किसकी वैल्यू है? देखो जी आई माइनस आई जी आई एस की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर आई एस लिख सकता हूँ। सॉरी ये यहाँ पर आई जी है, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पर आई एस ही है और यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई माइनस के आई जी यहाँ पर। अब एक बात बताओ, यहाँ से इससे ये नहीं था हमारा, ओके जी, ये था, ये यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ आई जी ये वाली लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, आई जी आई एस ये वाली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बार आई जी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आई एस की प्राप्त होगी, एक बार आई एस की वैल्यू पुट करूँगा तो आई जी की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो मैं आई जी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। बताओ जी आई जी की वैल्यू कितनी है? देखो आई जी की वैल्यू ये है आई माइनस के आई एस, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू, आप लिख सकते हो आई माइनस के आई एस और इनटू गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आई एस ये वाला। ठीक है जी, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो इसकी आई जी से और आई एस जी और आई एस। ठीक है जी, अब मैं आई जी की वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा। देखो आई जी लिख दिया मैंने, आई जी की, और ये यहाँ पर माइनस का है तो उस और प्लस का चला जाएगा। आई एस यहाँ पर माइनस का है तो ये प्लस का आई एस जी। बताओ जी कोई दिक्कत है? यहाँ तक कुछ नहीं किया, आई जी ऐसे के ऐसा ही रहा हमारा। आई जी यहाँ पर ये माइनस का था, उस और प्लस कर ले गए, ये आई जी माइनस का नहीं है, ये बात आप जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो देखो क्या बनेगा हमारा आई जी आई एस हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, तो एस प्लस के जी। ओके जी, तो हमने यहाँ पर देखो आई जी की वैल्यू लिखी थी, आई एस की वैल्यू प्राप्त होगी। देखो कैसे होगी, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ जाएगा, एस प्लस के जी और यहाँ पर आई एस।
अब इसे ऐसे लिखते हैं, देखो जी एस प्लस के जी इंटू के आई एस। स्टूडेंट्स देखो आई एस यानी कि संट का करंट है, संट का करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? करंट होगा हमारे पास, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस और संट होगा और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, तो हम संट का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब गैलोमीटर का करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो जी, यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू डाली थी? आई जी की, तो वहाँ पर आई एस की वैल्यू डाल देंगे। आई एस की वैल्यू हमने निकाली थी, आई एस की वैल्यू ये वाली, वहाँ पर आई जी की डाली थी। ठीक है जी, तो आगे करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है जी, एक बार मैं आपसे लिख ही देता हूँ, मैं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पुट इक्वेशन 1 इन थर्ड, यानी कि इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी? ये थी, और इसे हमने थर्ड में पुट किया। कौन सी थी हमारी थर्ड इक्वेशन? हमारी थर्ड इक्वेशन ये थी। ओके जी, और पहली कौन सी थी? देखो पहली ये थी, पहली ये वाली हमने इसमें पुट की थी, आई जी की वैल्यू यहाँ पर। अब हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। क्या लिखाऊंगा मैं अब यहाँ पर? सॉरी आपको दिखा नहीं। पुट इक्वेशन 2 इन थर्ड, इक्वेशन 2 को 3 में पुट करने पर। ठीक है जी, आई एस की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आई एस की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी आई एस की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है जी, ओके जी। देखो जी, आई जी इज इक्वल टू आई एस, आई एस की वैल्यू क्या है बताओ जी? आई एस की वैल्यू है आई एस की वैल्यू है आई माइनस के आई जी, आई माइनस के आई जी। ओके जी, ठीक है जी, और इनटू में हमारा एस, इनटू में हमारा एस। ठीक है जी, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आई एस और आई जी एस, बताओ कोई दिक्कत है या नहीं है? आगे बढ़ें? ठीक है जी, देखो आई जी, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इस आई को सॉरी आपको दिख नहीं रहा, इस आई जी एस को मैं यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का लेकर आ रहा हूँ, प्लस का आई जी एस, बताओ जी, और इज इक्वल टू आई एस बचा हमारा। ठीक है जी, अब मैं आई एस को सॉरी आई जी कॉमन ले रहा हूँ, आई जी कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा आई जी कॉमन ले रहा हूँ, तो आई जी कॉमन आ गया, तो बचा किया गैलोमीटर प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। ठीक है जी, अब मैं आई जी की वैल्यू निकालूंगा, तो हमारा एस और ये किस में है? मल्टीप्लाई में, डिवीजन में चला जाएगा, जी प्लस के एस, जी प्लस के एस, यानी कि आई जी की जो कि हमारा गैलोमीटर का करंट है, कब निकल सकता है? करंट होगा, शंट होगा, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस होगा और शंट होगा। बताओ गाइस, कितना इजी है ये सब कुछ। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।